हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंड एंड मनी टॉक्स पे, जहाँ पर हम आपको किताबों का ज्ञान सरल और रोचक तरीके से पहुँचाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की सोच और ज़िंदगी को बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड की। यह किताब आपको पैसों की समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन और अमीर बनने की मानसिकता को गहराई से समझाने का मौका देती है। इसमें दो डैड्स की कहानियां हैं, एक अमीर डैड और दूसरे गरीब डैड। दोनों के विचार और फैसले किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, और यही इस किताब का मुख्य संदेश है। और इस वीडियो में हम आपको रिच डैड पुअर डैड की 6 सबसे ज़रूरी सिद्धांत और प्रेरणादायक कहानियों की हिंदी में सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपनी आर्थिक ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। इसमें आप जानेंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, संपत्ति और कर्ज में फ़र्क क्या होता है, क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन आपके स्कूल के सिलेबस में ज़्यादा ज़रूरी है, और अमीर लोग अपनी सोच से कैसे अमीर बनते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम आपको वह ज्ञान दें जो आपको ज़िंदगी में एक नई दिशा दे सके। चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस अद्भुत सफ़र को और जानते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी की इस महान किताब ने हमें क्या सिखाया है। लास्ट में कमेंट करना मत भूलना कि आपको इससे क्या समझ आया। तो बात ऐसी है कि रॉबर्ट कियोसाकी जो कि इस किताब के लेखक हैं, उनके दो पिता थे। उनके एक पिता जो कि पढ़े लिखे और पीएचडी होल्डर थे, मगर ज़िंदगी भर गरीबी रहे और गरीबी में ही मरे, इसलिए ना रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन काफ़ी अमीर थे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड बुलाते थे। तो अब यह सोचने की बात है कि किसी भी इंसान के एक ही वक्त में दो पिता कैसे हो सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि उनके गरीब पिता यानी कि रियल पिता का एक ही सपना था। रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो कि अमीर थे, वो एक्चुअली में रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे, और वो चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेबल ऐसे सीखे जिन्हें इंसान अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से ही सीखता है। तो स्कूली पढ़ाई सिर्फ आपको अच्छे ग्रेड्स तो दिला सकती है, लेकिन ज़िंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। और बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर के ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है और कैसे करना है। उसके लिए पहला सबक कहता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इस लाइन को समझने के लिए कहानी आपकी काफ़ी मदद करेगी। तो होता ऐसा है कि एक आदमी था जिस एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वह एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था, और उसे बड़ी उम्मीद थी कि एक दिन वह उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अभी उस आदमी के लिए तो एक अच्छी खासी तरकीब बन गई काम करवाने की, मगर बेचारे गधे को कभी भी वह गाजर नहीं मिल पाई। अब पूछिए क्यों? क्योंकि वह गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वो मेहनत पर मेहनत के लिए करते चले जाते हैं, और इस उम्मीद में कि वह एक दिन वह अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बनकर रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो पैसों के लिए काम करने की बजाय पैसों को अपने लिए काम करने दीजिए। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जिस तरीके से हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाएं। बस इसी डर से हम और ज़्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं, और फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीज़ों की कल्पना करने लगते हैं
जो पैसों से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो हम अब और मेहनत करते हैं कि और ज़्यादा कमा सकें, फिर हमारा खर्चा भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसको ही अमीर डैड रैट रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा यह हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं और यह एक ट्रैप है, यानी कि यह एक जाल है और आपको लालच और डर का यह ट्रैप अवॉइड करना है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जो अमीर होना चाहते हैं वह इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। तो पैसों के पीछे मत भागो, बल्कि पैसों को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो आप काम पर यह सोचकर मत जाइए कि हर महीने आपको एक पेचेक लेना है, क्योंकि यह पेचेक आपके सारे बिल्स मुश्किल से ही भर पाता है। वैसे यह हर महीने की कहानी बन जाती है, फिर तंग आकर के आप कोई दूसरी नौकरी ढूँढकर कि और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसों के लिए ही काम कर रहे होते हैं और यही वजह है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते। सच का सामना कीजिए। अब आपकी जवाबदेही खुद के लिए है, ना कि दूसरों के लिए। जो आपको जो भी सवाल हैं, वह आप खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ़ आपके ही पास है। क्या आप सिर्फ़ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहाँ से आपको निकाला जाने का कोई डर ना हो, या फिर आप सिर्फ़ 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरीके से अमीर हो जाएँगे? क्या बस यही आपको सैटिस्फ़ाई करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मुझे आपकी सोच पर बड़ा अफ़सोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है ना, वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जले रहेंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है, तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर को हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालची आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ ढकेल देता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है और यह नेचुरल है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी ना होने दीजिए कि हम उनके बस में होकर के उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाएं। बेहतर होगा कि हम जो भी करें, पहले सब उसके बारे में खूब सोच लें। हमेशा दिल से नहीं, बल्कि दिमाग से भी काम लेना चाहिए। हर सुबह अपने आप से पूछिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए, जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। यह सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसे देता है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं ना इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ या सकती हूँ। एक बात याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। बॉस अगर आपकी सैलरी को नहीं बढ़ा रहा, तो उसे इल्ज़ाम मत दीजिए। जब आप खुद की प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी लेते हैं, तो सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। और यही वो पहला सबक और पहला प्रिंसिपल है जो कि अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। इस सबक का एक पार्ट यहाँ यह भी था कि अमीर डैड ने उन्हें एक क्वीनियस स्टोर में काम करने पर लगा दिया। उन्हें इस काम में कोई पैसे नहीं मिले, वह बस काम करते रहे और इसका फ़ायदा यह हुआ कि वो अपने दिल से काम में लगे रहे और इस दौरान कई नई आइडियाज़ उनके दिमाग में आते रहे। पैसों को और अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक के फ्रंट पेज के 2 हिस्सों को फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वो रख लेती और आधा हिस्सा फेंक देती थी। तो देर शाम में स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था। वह कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता, पर बदले में नई कॉमिक्स बुक दे जाया करता था। एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वह पुरानी कॉमिक्स बुक ले सकते हैं। वह इस शर्त पर मान गया कि वह उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। यह उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडियाज़ था। उन्होंने वह पुरानी कॉमिक बुक अपने दोस्त और बाकी बच्चों को पढ़ाने के लिए किराए पर देना शुरू कर दी। बदले में वह हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी। तो असल मायने में वह उन्हें बेच नहीं रहे थे। उन्हें उस गैराज पर काम भी नहीं करना पड़ रहा जहाँ से वो कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा, जिसके लिए वो उसे हर हफ्ते $1 दिया करते थे।
तो एक ही हफ्ते में उन्होंने $9.5 कमाए और इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसों को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसों के लिए काम करो। तो इसी के साथ अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि दूसरा सबक हमें रिच डैड और पुअर डैड से क्या मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ में आया और वीडियो कैसी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।